हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 15 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है, क्लास 7th स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, आपकी 10 तारीख की ये वर्कशीट है, 10 सितंबर की। ठीक है, आपका टॉपिक दिया गया है इसमें समानता। ठीक है, देखिए इसमें आपका कहा गया है अपने आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर जीवित रहना अशोभनीय है। आत्मसम्मान जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा है, इसके बिना व्यक्ति निगरणीय आत्मसम्मान के साथ जीवन। देखो आत्मसम्मान, ठीक है, खुद का मतलब एक समान होना चाहिए। ठीक है, हर कोई इंसान यही चाहता है। चाहने के लिए कठिनाई पर विजय प्राप्त होनी चाहिए। केवल कठिन और निरंतर संघर्ष से ही बल, विश्वास, मान्यता प्राप्त हो सकता है। मनुष्य आशावान हर व्यक्ति को किसी न किसी दिन मरना है, परंतु व्यक्ति को यह संकल्प लेना चाहिए कि अपने जीवन में बलिदान आत्मसम्मान के उच्च आर- आदर्शों को विकसित करने और अपने मानव जीवन को बेहतरीन बनाने में करेगा। किसी साहसी व्यक्ति के लिए आत्मसम्मान रहित जीवन जीने के लिए अधिक अशोभनीय और कुछ नहीं। तो ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। ठीक है, आपने इनका नाम काफी सुना होगा। ठीक है, समानता स्थापित करने के लिए भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान। कानून की दृष्टि में हर व्यक्ति समान है। किसी को भेदभाव नहीं होता किसी के साथ। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्पसंख्यकता का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, देखो शासन ने संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को दो तरह से लागू किया है। पहला कानून के द्वारा और दूसरा सरकार की योजनाएं व कार्यक्रमों द्वारा सुविधाहीन समाज की मदद करके। भारत में ऐसे कानून हैं जो व्यक्ति के समान व्यवहार प्राप्त करने के लिए अधिकार की रक्षा करते हैं। कानून के साथ सरकार ने उन समुदायों जिनके साथ सैकड़ों वर्षों तक असमानता का व्यवहार हुआ, उनका जीवन सुधारने के लिए अनेक कार्यक्रम और योजनाएं लागू की हैं। ये योजनाएं एक सुनिश्चित करने के लिए चलाई गई कि जिन लोगों को अतीत में अवसर नहीं मिले, अब उन्हें अधिक अवसर प्राप्त हो। ठीक है, अब देखो मध्याह्न भोजन की व्यवस्था। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी सरकारी स्कूल, प्राथमिक स्कूल के बच्चों को दोपहर का भोजन स्कूलों द्वारा दिया जाता है। यह योजना भारत में सर्वप्रथम तमिलनाडु राज्य में प्रारंभ की गई और 2001 में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्य सरकारों को इसे अपने स्कूल में 6 माह के अंदर आरंभ करने के लिए निर्देश दिए। इस कार्यक्रम के काफी सकारात्मक प्रभाव हुए। उदाहरण के लिए दोपहर का भोजन मिलने के कारण गरीब बच्चों ने अधिक संख्या में स्कूल जाने लगे। ठीक है, और स्कूलों में जाना शुरू कर दिया कि जिससे कि उन्हें खाना मिलेगा। शिक्षक बताते हैं कि पहले बच्चे खाना खाने घर जाते थे और फिर वापस स्कूल लौटते ही नहीं थे, परंतु अब जब माध्य इस भोजनों में मिलने लगा तो उनकी उपस्थिति में सुधार आ गया। इस कार्यक्रम जो जातिगत प्रभाव को कम करने में भी सहायता मिली। यद्यपि लोग यह जानते हैं कि भेदभाव का व्यवहार कानून के विरुद्ध है, फिर भी वे जाति, धर्म, लिंगता, आर्थिक स्थिति, लिंग के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। वर्तमान दृष्टिकोण को बदलना तभी संभव है जब लोग यह विश्वास करने लगे कि कोई भी कमतर नहीं है और हर व्यक्ति सम्मानजनक व्यवहार का अधिकारी है। प्रजातंत्रीय समाज में समानता स्थापित करना एक सतत संगत है जिसमें व्यक्तियों और विभिन्न समाजों का सहयोग देना है। ठीक है बच्चों, तो वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका दिया गया है प्रश्न नंबर 1, समानता के लिए भारतीय संविधान में किए गए प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो आपका सीधा आपका आंसर दिया गया है इसमें। ठीक है, आपकी वर्कशीट में बच्चों सीधा आंसर दिया है इसका। तो बच्चों ये आपका पूरा आंसर है, तो सभी बच्चे इस चारों पॉइंट को लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर नंबर 1 है। ठीक है, उत्तर नंबर 1। ठीक है, 1 लिखेंगे आप कानून की दृष्टि, तो किसी भी व्यक्ति के साथ, तीसरा सभी व्यक्ति, फोर्थ आवश्यकता का उन्मूलन किया गया।
चलिए बच्चों, हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड आपको पूछा गया है कि माध्य भोजन व्यवस्था किस प्रकार समानता लाने में सहायक हुई, वर्णन कीजिए। बच्चों मैं इसका आंसर आपको लिखवा देता हूँ, क्योंकि एज इट इज़ नहीं दिया हुआ इससे आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए इसमें हम लोग लिखेंगे माध्य भोजन योजना के आंसर नंबर। भारत सरकार की एक योजना है जो समतावादी मूल्यों के प्रसार में भी सहायता करती है। क्योंकि कक्षा में विभिन्न जातीय वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। विभिन्न जातीय वर्ग के बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। जिससे उनके आदर समानता की भावना आती है। जिससे उनके आदर सम्मान की भावना आती है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन। समाज में समानता स्थापित करने के लिए कुछ उपाय बताइए। देखो क्या करनी चाहिए, देखो सरकार को क्या करना चाहिए। उत्तर नंबर 3। ठीक है, उत्तर आपका बच्चों कितना है, ये 3। हम पॉइंट वाइज लिखेंगे। एक लिखेंगे भेदभाव को दूर करने के लिए योजना चलानी चाहिए। चलानी चाहिए। सेकंड क्या करना चाहिए, लैंगिक भेदभाव को दूर करना चाहिए। कि ये लड़का है लड़की है। सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट।
होपफुली सभी बच्चों को वर्कशीट समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।